कोई नेता को रसमलाई खाने का बड़ा शौक है। अभी क्या हुआ, जनता ने क्या करके दिया है आपको लौट के? जनता ने अनुरोध जी क्या दिया मुझको बताइए। हमारे पास 84 सीटें थी। जनता को तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। न हमारे पास चुनाव चिन्ह है, न हमारे पास नाम है, और जनता ने मुझे इतनी अच्छी सीटें दी, तो जनता का धन्यवाद है। जनता मालिक है। अरे हम जहाँ 10 वोट से भी हार सकते हैं, 20 वोट से भी हार सकते हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने ईडी प्रयोग करके, सीबीआई प्रयोग करके, 50 को एकदम ओके करके मुख्यमंत्री का ऑफर देके एक नाथ शिंदे को ले लिया अपने पास, आज उनकी हालत क्या है? एक नाथ शिंदे की आज वो मुख्यमंत्री बन गए। आज बीजेपी के जो है पैरों तले पड़े हुए हैं, अब वो मुख्यमंत्री बना दे ना मंत्री बनाए, ऐसे धड़का दे। आज उनकी सीटें कितनी आई और हमारी सीटें कितनी है? जो बार बार कहते हैं असली चुनाव, असली चुनाव, असली चुनाव का तब मजा आता जब एक नाथ शिंदे को भी द्विवेदी जी, मुझे लगता है कि जो बच्चे अवसाद में हैं, जो जिन्हें मोटिवेशन चाहिए, वो द्विवेदी जी को एक बार सुने कि मैंने कितनी भी खराब परिस्थिति हो, आपको पॉजिटिव रहना है, ये मानना है कि जनता ने आपको जिता दिया है। देखिए आ रहा हूँ, साइना हिंसी रिस्पॉन्ड कर रही हैं आपको, उनकी बात सुनिए जी। महायुति की विजय हुई है, और विजय हुई है तो सिर्फ प्रगति के आधार पे। जब गठबंधन बनता है तो दो नेतागण आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि प्रगति को आगे लेते हुए कोस्टल रोड, अटल सेतु, अनगिनत मेट्रो, आज जब 25 साल एक स्विच ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, इसका मतलब क्या कि आपकी नजर है 74,000 करोड़ बीएमसी के बजट के ऊपर, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे कि पर्यावरण बेहतर हो। जब आप बोलते हैं खड्डे मुक्त मुंबई, 1225 किलोमीटर है खड्डे मुक्त करने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 400 किलोमीटर खत्म किया फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 फेज 2 खत्म होके आज हम 700 किलोमीटर। द्विवेदी जी, चुनाव हो गया है और जो लोग मराठी मानुस को लेके बार बार टिप्पणी करते हैं, द्विवेदी जी, साइना हिंसी, आप दोनों लोगों को मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। मराठी अस्मिता, मराठी गरिमा के लिए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को वापस लाया, बीडीडी चौल में रीडेवलपमेंट दिया, 17,000 करोड़ 17,000 घर दिए रमाबाई नगर में। तो ये एजेंडा था हमारा। हम कोई भी ये मारपीट, लुंगी पुंगी, रसमलाई, ये सब पे नहीं उतरे, और हम सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा पे ही आगे गए, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम धन्यवाद देते हैं जनता को। अब सीधी बात है केके जी, ये अभी भी कह रहे हैं कि भाई हमारा, आप लोगों ने पार्टी को तोड़ दिया, एक व्यक्ति को आप साथ ले आए, सब गैर संवैधानिक तरीके से किया। अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो कह रहे हैं जनता ने तो अच्छा वोट दिया हमको। ये यदि इससे अपनी खुशनसीबी समझे तो अच्छी बात है, इसमें इनको बधाई है। लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि विरासत पुत्र आप हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक पुत्र बनने में आपको बड़ी जो है, वैचारिक पुत्र आप नहीं बन पाए। और लोकतंत्र में जो है वैचारिक पुत्र जो है वही सफल होता है, विरासत की कोई कीमत नहीं होती है। उद्धव ठाकरे हो या राहुल गांधी, ये दोनों विरासत पुत्र हैं। इनकी कोई विचारधारा बची नहीं है। पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को जिस ढंग से उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को समर्पित कर दिया, और कांग्रेस की विचारधारा को कांग्रेस को नहीं समर्पित किया, मैं कहता हूं गंगा नदी में समर्पित कर दिया, और जिस ढंग से कांग्रेस की विचारधारा को ओढ़ लिया, ये इनके हरास का सबसे बड़ा कारण है। आज जिस तरह के हालात इन्होंने मुंबई में पैदा करने की कोशिश की, या पूरे महाराष्ट्र के, चाहे वो सांप्रदायिकता का माहौल हो, चाहे वो वहां पर भाषा विवाद का हो, चाहे क्षेत्रवाद का हो, इसने जो है इस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को और कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया है। क्योंकि इनकी हालात इस तरह से है। पूज्य बाला साहब ठाकरे के समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, क्योंकि उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता बहुत ही दृढ़ संकल्पित थी, और उससे ठीक 360 डिग्री
उद्धव ठाकरे की जो है वैचारिकता है और उस तरह की विचारधारा है। आज मैं एक घटना का मात्र जिक्र कर रहा हूं। तमिलनाडु में एक घटना होती है, एक फैसला कोर्ट देता है और उस फैसले पर वो हिंदू धर्म के द्वारा उस ज्योति को जलाने की अनुमति देता है। उस जज के अगेंस्ट आप महाभियोग पे साइन कर रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं और कहते हैं कि हम पूज्य बाला साहब ठाकरे के विरासत पुत्र हैं, हम उनके वैचारिक। द्विवेदी जी, आपने सत्ता के लिए अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया, पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को गिरवी रख दिया, इसलिए आप बर्बादी के कगार पर हैं और बर्बाद कर दिए गए। ये सच्चाई है। मैं बाला साहब आप नहीं मिला, सम्मान आप नहीं मिला उनके हिंदुत्व का विचारधारा का। उन्होंने इंदिरा गांधी को, लेकिन इस स्तर की आपको मालूम है, इस स्तर का गिरावट जो शिवसेना ने दिखाई है इस समय उद्धव ठाकरे, वो शर्मनाक है, ढेर शर्मनाक है और शर्मनाक है। आपको शर्म आनी चाहिए और शर्म करनी चाहिए उनके प्रवक्ता को जो यहाँ पर बैठ के इस तरह की आपको शर्म आनी चाहिए। और इसके बाद हिंदुत्व की दिहाई देते हैं। राहुल गांधी से तो कोई अपेक्षा नहीं कर सकता। राहुल गांधी और गांधी खानदान तो हिंदुओं के विरोधी है, मुझे ये बात भी कहने में कोई संकोच नहीं है। लेकिन शिवसेना ने जिस ढंग से हिंदुत्व का विरोध किया है उसका खामियाजा इनको भुगतना होगा और वे महाराष्ट्र की जनता इनको भरपूर जवाब दे रही है। तोड़िए, इसको तोड़िए, उसको तोड़िए, इसकी पार्टी तोड़िए, यहाँ पैसा तोड़िए, 20 वालों से पैसा लीजिए। इसके ये 20 बहाने बनाए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपने अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया पूज्य बाला साहब ठाकरे की विचारधारा, और इसलिए आपकी बर्बादी तय हो चुकी है और बर्बाद कर दिया आपको रसातल में पहुंचा दिया है महाराष्ट्र की जनता ने। पूज्य शिवाजी महाराज की जो है वो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, हिंदुत्व की जन्मभूमि है वो, और वहां पर हिंदुत्व का विरोध करना ये जान लीजिए आपको कहां पर पहुंचाएगा। ये याद रखिए, आप अब कभी नहीं उभर पाएंगे, कभी नहीं उभर पाएंगे। जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। इसी तरह के परिणाम आएंगे, 0 सीट, 1 सीट, 2 सीट, यही आपके हालात होंगे। नहीं दिखेगा, दिख जाए, मर जाए, मिट जाए। आज सम्मान अपना सिद्धांत सिद्धांत नहीं बेचूंगा। एक नाथ शिंदे से गद्दार नहीं हूँ, एक नाथ शिंदे से गद्दार नहीं हूँ। वो 50 हो गए मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी बदलते हैं। कुछ भी करो, तुम विचारधारा के गद्दार हो, विचारधारा के गद्दार हो, विचारधारा के गद्दार साबित हुए हो, विचारधारा के गद्दार साबित हुए हो। तुम्हारी कौन विचारधारा है मुझे बता दो, तुम्हारी आपकी? आपने हिंदुत्व का विरोध किया है, हिंदुत्व का विरोध किया है। हर घटना ये बतलाती है, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ करना हो, चाहे संतों की हत्या करानी हो, ये सारे प्रकरण में आपके चरित्र उजागर हुए हैं, आपके चरित्र उजागर हुए हैं। ये याद रखिए इसको। झूठ भरे बनाते हो। कमलाबाई का कोठा, कोई झूठ फरेब नहीं है, जनता सबका फैसला करती है और फैसला सुना दिया है आप लोगों को। संजय द्विवेदी, विधानसभा में हारे हो पूरी तरह, अब नगर पंचायत में हारे हो पूरी तरह। कमलाबाई का कोठा कहते थे, क्यों कहते थे बाला साहब? कमलाबाई का कोठा क्यों कहते थे आपको, मुझे बता दीजिए जरा। कमलाबाई का कोठा कहते थे। आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? झूठ भरे, क्या बोल रहे हैं? झूठ भरे। अरे क्या बोल रहे हैं भाई? इतने फ्रस्ट्रेशन में आइए, इतने फ्रस्ट्रेशन में मत आइए। अभी तो आप खुश थे कि जनता ने ठीक ठाक वोट दिया है भाई, आपकी क्षमता से ज्यादा वोट दिया है। बीजेपी के, अरे इतने क्यों भावुक हो रहे हैं? कमलाबाई का कोठा, अरे जनता के निर्णय को बौखलाहट में क्यों स्वीकार कर रहे हैं द्विवेदी जी? मैंने कहा बौखलाया? मैं तो धन्यवाद। हाँ तो बस भी धन्यवाद। अब मेरा सवाल वरुण पुरोहित से है। शाइना एनसी भी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन वरुण पुरोहित, राहुल गांधी जी कह रहे थे कि जेनजी को जो है जवाब देना चाहिए, और जवाब दे दिया मुझे लग रहा है जी, बहुत स्पष्टता के साथ दे दिया है। देखिए राम मोहन जी, अभी इतनी बात विचारधारा हो रही थी, तो मैंने पहले भी कहा आदि विचारधारा तो बीजेपी की पता ही है, गैर भाजपा पृष्ठभूमि से लेकर सरकार बना रखी है मोदी जी ने। अगर इनके पास विचार होता है, इनके पास लीडरशिप होती तो ये खुद के कार्यकर्ताओं को जिताते। खैर वो बात अलग है, तो इनको तो यही करना है, राहुल गांधी को पूछना, कांग्रेस को पूछना।
जो बात असली बात है कि कांग्रेस कमजोर हो रखी है इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। ये नहीं है कि ये मजबूत है उससे चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस की कमजोरी के कारण ये चुनाव जीत रहे हैं। और बॉम्बे में मुंबई की जो बात आप कर रहे हो, मुंबई में डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेड था कि उद्धव ठाकरे और दोनों भाइयों के साथ आने से इतनी परफॉर्मेंस आएगी कि नहीं, उससे अनएक्सपेक्टेडली अच्छी परफॉर्मेंस आई। मुंबई की बात करें तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए ये कहना कि खत्म हो जाएगी, जीरो आ जाएगी, तो भाई मैंने वही तो बात की, 2 सीट से बीजेपी ऊपर आ सकती है तो कांग्रेस भी 100 आ सकती है। तो ये राजनीति एक चलता पहिया चलता ऊंचा नीचा। तो भारतीय जनता पार्टी जो आज की मोदी सेंट्रिक है, ये इतनी घमंड में सराबोर हो रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है आपको, वो बात अलग है जी, वो बात अलग है। विपक्ष को काउंटर नहीं कर पा रहा है, वो चीज है। ओके वरुण जी, जी 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 शाइना जी बोलो। जी जी लोकसभा के नतीजे आपने देखे, उसके बाद हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे जी ने इतना संघर्ष किया और विधानसभा के वक्त जहां हम 80 सीट लड़े वहां 60 जीत के आए। उबाटा का आप देखें तो 120 लड़ने के बावजूद उनके 20 विधायक भी नहीं जीत के आए। तो मेरी विनती है कि जब आप विश्लेषण कर रहे हैं तो होलिस्टिक कीजिए। स्थानिक स्वराज में क्या आपने कभी भी सोचा था कि स्थानिक स्वराज में हमारे जहां 27 महापौर भी नहीं थे पूरे महाराष्ट्र में, जहां लोग बोल रहे थे कि चलिए शिंदे जी सीमित है थाने तक, मुंबई तक, कल्याण डोंबिवली तक, वहां हम जीत के आए। विदर्भ में भी वहां भी वो किसी ने टिप्पणी नहीं की। अब आज के दिन आप देखेंगे तो आज भी हम दूसरे यानी 2 नंबर के सबसे बड़े राजनीतिक दल है महाराष्ट्र में। हमारा स्ट्राइक रेट के ऊपर विश्लेषण जरूर होगा कि कितने सीट हम कितने वोट से हारे जीते, लेकिन आज भी हम नंबर 2 पार्टी हैं और हमारा वर्चस्व रहा है कल्याण डोंबिवली, थाने, अंबरनाथ, सब जगह, मुंबई के बाहर भी। तो मुझे लगता है गठबंधन की विशेषता ये है कि आपका वोट हमें मिले, हमारा वोट आपको मिले। और 20% वोट शेयर जो शिवसेना का है वो बीजेपी को मिला। 34% शिवसेना बीजेपी के जो वोट शेयर है वो हमें भी मिला है कहीं जगह। तो ऐसे अंदाज करना कि देखिए वो कहां से कहां आए या क्या हुआ, बिल्कुल कई चीजें हैं जिनको फाइंड आउट करना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत स्पष्ट है कि एक जनता स्पष्ट विचार स्वीकार करती है। आपका विचार किस तरफ है, किस विचारधारा को वो वोट करने जा रही है, वो पहली बात देखती है। दूसरा, वो आपका काम देखती है। और तीसरा, वो कम से कम इस नेगेटिव कैंपेन को तो दरकिनार करती है जिसमें कोई हिजाब वाला मेयर बनाता है, कोई साउथ इंडियन लोगों के लिए बेफिजूल के कमेंट करता है, कोई उत्तर भारतीयों को बाहर निकालने की बात करता है, कोई मारपीट करता है। ये तो जनता स्पष्टता के साथ खारिज करती है। आप सभी